ऑस्ट्रेलिया ने स्टूडेंट्स के लिए अपनी एप्लीकेशन फी को $1600 कर दिया है, $1600, जो कि पिछले साल सिर्फ $750 हुआ करता था। लेकिन क्यों आज भी ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, और इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है और कितने टाइम में आपको ये वीजा मिलेगा, और इसके साथ साथ अपने अपने वीजा के सक्सेस के रेशियो को कितना बढ़ा सकते हैं और कैसे बढ़ा सकते हैं, ये आज की वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। इसलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नबील दुरानी है और मैं ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड हूँ। ब्रिस्बेन में 16 साल से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। एज अ स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया आया था और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे सेटल्ड हूँ। आज की वीडियो में हम सिर्फ स्टूडेंट्स वीजा के बारे में बात करेंगे, इनकी क्या मुश्किलात हैं, ये कैसे यहाँ पर आ सकते हैं, कैसे सेटल हो सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। सबसे पहले बात करें $1600 की एप्लीकेशन फी के ऊपर, जिसपे बहुत से लोग एतराज करते हैं कि हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है अब उनके लिए वो कंट्री नहीं रहा और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी और कंट्री की तरफ माइग्रेट करें। मेरी आप लोगों से सिर्फ इतना आर्ग्यूमेंट है ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया अभी भी उन कंट्रीज में से एक कंट्री है जो कि बहुत ही जल्दी अपने स्टूडेंट्स को वीजा के मुताबिक उनकी PR और उनकी सिटीजनशिप देता है। अगर आपने डिग्री सही चूज की हो, अपनी एजुकेशन पाथवे सही चूज किया हो, तो ऑस्ट्रेलिया अभी भी आपको सिटीजनशिप का पाथवे ऑफर करता है। ये चंद कंट्रीज में ही रह गया है जहां पर आपको पासपोर्ट दिया जाता है। सेकंड बात यह है कि $1600 अगर आप सिर्फ एप्लीकेशन फी को देखें, ये मानता हूं कि पहले कहीं वो $1.5 लाख रुपए से भी कम हुआ करता था, अब जाके वो $2,80,000 रुपए हो गया है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में आपके ऊपर ही एक इन्वेस्टमेंट है। इस वीजा को हासिल करने के लिए कम से कम आपके पास FSC या FAE या क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। अगर आपके पास मैट्रिक की क्वालिफिकेशन है तो इसको अप्लाई करने की गलती मत कीजिएगा, आपके सक्सेस रेशियो चांसेस बहुत कम है। अगर हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त किस एजुकेशन की ज्यादा डिमांड है और कौन सी एजुकेशन आपको PR और फिर आके सिटीजनशिप लेने में बहुत ज्यादा हेल्प फराहम करने वाली है, तो जो टॉप पे इस वक्त एजुकेशन है वो है चाइल्ड केयर की। चाइल्ड केयर नंबर 1 पे है, इसलिए कि 2025 में जितने भी इन्होंने इन्विटेशन सेंड किए हैं, इवन 2024 के एंड में जो इन्विटेशन उन्होंने भेजे थे PR के लिए, उसमें पहला नंबर जो है वो चाइल्ड केयर का था। बच्चों की तालीम की जिन्होंने एजुकेशन की हुई थी, बच्चों को संभालने की एजुकेशन की हुई थी, उनको सबसे ज्यादा इन्विटेशन गए हैं। इसका 3 साल का डिग्री होता है ऑस्ट्रेलिया में, ये नंबर 1 प्रायोरिटी के ऊपर है। इसके बाद आती है नर्सिंग। अगर आप नर्सिंग करोगे तो आपके PR के चांसेस फ्यूचर में बहुत ज्यादा हो जाएंगे। नंबर 3 के ऊपर आता है आपका फार्मासिस्ट का, नंबर 4 के ऊपर आता है आपका इंजीनियरिंग का, नंबर 5 के ऊपर आता है आपका IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, और उसमें भी स्पेशलिस्ट आपकी कुछ स्किल्स हैं जिसको आप आगे एज अ मेजर जब चूज करोगे तभी आपके PR के चांसेस ज्यादा बनेंगे। फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा डिमांड में है और फ्यूचर में इसकी डिमांड ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। यहां पर मैंने आप लोगों को ट्रेड कोर्स का मेंशन नहीं किया, उसकी रीजन ये है कि ट्रेड कोर्स के डिप्लोमा होते हैं और हमारे पाकिस्तान में बहुत से लोग जो बहुत से कंसल्टेंट हैं उनको पता ही नहीं है कि ट्रेड कोर्स के लिए किस तरह से वीजा अप्लाई किया जाता है और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो वो मैं बड़े आराम से आपको डिटेल में एक और वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ये जितनी भी डिग्रीज मैंने आपको मेंशन की हैं, ये आपको उस करियर पाथवे पे लेके जाएंगी जहां पर आपकी परमानेंट रेजिडेंसी और पासपोर्ट की जर्नी ज्यादा आसान हो जाएगी। इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया को इस वक्त और अगले 5 सालों तक इन्हीं स्किल्स की जरूरत है और ये डिमांड बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और ये सब डिग्रीज जो है ये 3 से 4 साल के बीच में है। ये बैचलर्स की डिग्री है जो कि 3 से 4 साल की ड्यूरेशन में है। इसमें आपकी जो एवरेज फी है यूनिवर्सिटी की, जो आपसे यूनिवर्सिटी चार्ज करेगी, कुछ की कुछ कम है, कुछ की ज्यादा है, लेकिन आपको मैं एज एन एवरेज बता देता हूं। आपने एज एन एवरेज एक सेमेस्टर के ऑलमोस्ट 16 से 18,000 डॉलर्स पे करने हैं। एक सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट होते हैं और अगर आप जो है वो एक सेमेस्टर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे और 3 साल की डिग्री कैलकुलेट करेंगे तो आपके नॉर्मली जो है वो ऑलमोस्ट 240 क्रेडिट पॉइंट्स बनेंगे 3 साल के। साल में 80 क्रेडिट पॉइंट्स होंगे, मतलब 8 सब्जेक्ट, और 8 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें अगर आपकी 3 साल की डिग्री है तो आपका अपनी डिग्री का टोटल कॉस्ट निकल आएगा। अगर हम बात करें कि आप अपनी स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन को सक्सेसफुल कैसे बनाओगे, किस तरह से आप क्या करो कि आपकी एप्लीकेशन के ग्रांट होने के चांसेस ज्यादा हो जाएं, तो सबसे पहला जो आपने काम करना है वो ये करना है कि आपने ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ Tier 1 यूनिवर्सिटीज अप्लाई करनी है। Tier 1 यूनिवर्सिटीज यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड है, यूनिवर्सिटीज ऑफ सिडनी है, RMIT मेलबर्न की है, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी है। इस तरह की जो टॉप यूनिवर्सिटी है वही यूनिवर्सिटीज में आपने अपने अप्लाई करना है और उन्हीं से ही COE लेना है। जितनी भी Tier 2 या Tier 3 यूनिवर्सिटीज हैं उसमें अप्लाई नहीं करें। उसमें एप्लीकेशन करने के बाद आपको रिक्वायरमेंट ज्यादा शो करने पड़ते हैं और आपके जो एप्लीकेशन सक्सेस के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं।
सेकेंड चीज, आपने अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखानी है। आपके बैंक में इतना पैसा होना चाहिए कि आपके कम से कम 1 साल की यूनिवर्सिटी की फीस कवर हो और साथ ही साथ आपका कम से कम 1 साल का ऑस्ट्रेलिया में खर्चा, खाने पीने का, रहने का, यूनिवर्सिटी जाने का, अपने मेडिकल एक्सपेंसेस कवर करने का खर्चा आपके बैंक में होना चाहिए और कम से कम 6 महीने तक वो पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए, जो कि नॉर्मली इस वक्त एक बैचलर्स डिग्री के मुताबिक बनता है 70 से 80 लाख रुपए। ये पैसे आपने अपने बैंक में 6 महीने तक दिखाने हैं ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन को। इसके साथ आप सपोर्ट क्या कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को और सक्सेसफुल बनाने के लिए, किसी भी घर के कागजात जो कि आपके वालिद के, वालिदा के नाम के ऊपर है या आपके भाई के नाम के ऊपर है या आपके नाम पे कोई जमीन है, किसी भी तरह का एसेट अगर आप शो कर सकें तो ये आपकी एप्लीकेशन को और ज्यादा पॉजिटिवली सपोर्ट करेगा। अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स की और कितने आपको आईएलटीएस के स्कोर चाहिए, कितना आपको पीटी का स्कोर चाहिए, तो आपको इन टॉप टियर यूनिवर्सिटीज के लिए, टियर 1 यूनिवर्सिटीज के लिए, बैचलर्स की डिग्री के लिए कम से कम 6.5 बैंड चाहिए आईएलटीएस में। और इसमें कम से कम आपका एक मॉड्यूल में फॉर एग्जांपल स्पीकिंग है, लिसनिंग है, राइटिंग है, रीडिंग है, इसमें से कम से कम जो आपका बैंड होना चाहिए वो होना चाहिए 6। इसके कम जो रिक्वायरमेंट है वो टियर 1 यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट नहीं करती। यहां पर ये बताता चलूं कि इस स्टूडेंट वीजा के लिए एज की कोई गैप नहीं है, एज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 17-18 साल से ऊपर होंगे तभी आपको वीजा मिलेगा या आप 60 साल से कम होंगे तभी आपको वीजा मिलेगा। इसमें एज की कोई लिमिट नहीं है। बेसिकली अगर आपने एफएससी की हुई है या जो पिछली आपकी डिग्री है, चाहे वो बैचलर्स है या मास्टर्स है, उसके बाद अगर आपका 1, 2, 3 जितने साल का भी गैप है, आपने उसको कवर करके जरूर दिखाना है, ईदर वाया जॉब या कोई एक्स्ट्रा हॉबीज या करिकुलम एक्टिविटीज है जिसमें आपने अपना टाइम स्पेंड किया हो, लेकिन कहीं भी कोई ऐसा गैप ना हो जिसको आपने जस्टिफाई ना किया हो। आपका वीजा लगने से पहले आपको यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है उसमें पहले सेमेस्टर की फीस जमा करानी पड़ती है, जो कि ऑलमोस्ट 15 से 16,000 डॉलर्स के बीच में होगी। और आप जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे, यहाँ की फ्लाइट के टिकट्स, यहाँ के अकोमोडेशन, यहाँ की पहले सेमेस्टर की फीस, ये सब मिला के आपका जो शुरू में खर्चा होगा वो तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए होगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया बहुत महंगा है, लेकिन आप सबको रिमाइंड कराता चलूं, जहां पर ऑस्ट्रेलिया महंगा है यहां पर कमाने की भी अपॉर्चुनिटीज उसी तरह है। और सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि आप लीगल तरीके से यहाँ पे पासपोर्ट लेके सेटल होके अपनी फैमिली को भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। इसके जो कॉस्ट है वो बेसिकली जो आप अपने ऊपर खर्चा कर रहे हो, कॉस्ट कर रहे हो, वो एक बहुत बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है आपके या आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए। इसीलिए यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हुए जरूर कहना चाहूंगा कि मायूस मत हो। बहुत से लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीजा नहीं लगते। फिलहाल यहाँ पे जो इस टाइम इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है वो मई में खत्म हो जाएगा और उसके बाद जो लोग अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह उनको 2025 में या 2026 के स्टार्ट में वीजा लगने के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर आपने जो मैंने प्रोसेस बताया है, जो रिक्वायरमेंट बताई है, इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप अपने वीजा के सक्सेस के चांसेस ज्यादा कर लेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। वीडियो को जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपकी वीडियो में आपको और भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।